आदाब, नमस्कार। मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार की 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक कोचाधामन विधानसभा सीट है। यहाँ पर 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कोचाधामन सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा। एक बार फिर से कोचाधामन विधानसभा सीट चर्चा में है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन का लड़ना यहां से तय माना जा रहा है। सिर्फ मोहर लगना अभी बाकी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कोचाधामन में 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद इजहार अशफी ने 7,09,548 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम को हराया, जिनके हिस्से में 4,03,476 वोट आए। लेकिन इस बार एनडीए के गठबंधन ने जेडीयू के प्रत्याशी नहीं उतारकर भाजपा के प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं शहनवाज हुसैन बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे में से एक माने जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से पार्टी ने इसे हंसिए पर डाली हुई है। लेकिन अब सक्रिय रूप से शहनवाज हुसैन बीजेपी में शामिल हैं और शहनवाज हुसैन का कोचाधामन से चुनाव लड़ने का मतलब है बीजेपी वहां बड़ा दांव खेलने जा रही है, क्योंकि कोचाधामन का मुस्लिम बहुलक इलाका है। यहाँ 72% से अधिक मुस्लिम आबादी है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र का पहला चुनाव 2010 में हुआ, जिसमें आरजेडी के अख्तरुल ईमान ने जीत हासिल कर राजनीतिक शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे 2014 में उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में जेडीयू के मुजाहिद आलम ने जीत हासिल की और 2015 के आम चुनाव में भी उन्होंने अपनी जीत दोहराई। दिलचस्प ये रहा कि 2015 में उनका मुकाबला पूर्व विधायक अख्तरुल ईमान से था, जो इस बार एआईएमआईएम के टिकट पर उतरे थे लेकिन हार गए। साल 2020 के चुनाव ने कोचाधामन की राजनीति में बड़ा मोड़ ला दिया। एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अशफी ने जीत दर्ज की और यहां एआईएमआईएम के सीमांचल में उभार का प्रतीक बना। हालांकि 2022 में इजहार अशफी समेत एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, जिससे यह साफ हो गया कि सीमांचल की सियासत एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच झूल रही है। जनगणना और मतदाता डेटा की बात करें तो कोचाधामन में 2020 के मुताबिक कुल 2.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता लगभग 1.8 लाख हैं, जो कुल मतदाताओं का 72.4% हिस्सा रखते हैं। अनुसूचित जाति की संख्या 20,511 यानी कि 8.2% और अनुसूचित जनजाति की संख्या 3,377 यानी कि 1.35% है। 100% ग्रामीण क्षेत्र वाला यह विधानसभा क्षेत्र विकास के सवालों और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दोनों में उलझा हुआ है। राजनीतिक इतिहास देखें तो 2010 से अब तक आरजेडी, जेडीयू और एआईएमआईएम ने यहां जीत दर्ज की है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा को मिलाकर यहां हुए पिछले 7 प्रमुख चुनाव में एआईएमआईएम सबसे ज्यादा आगे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम फिर उभार दिखाएगी या कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर सकती है, और क्या भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी। सीट भले ही 2010 में बनी हो, लेकिन कोचाधामन की राजनीति सदियों की विरासत और पहचान के संघर्ष का प्रतिबिंब है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।